डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 134वें जन्म शताब्दी पखवाड़े को लेकर निवाई 80 फीट रोड स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन में सम्मान सभा का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने साफा व माला पहनने के लिए बड़ा किया। इस दौरान केसरिया दुपट्टा पहनाकर ही स्वागत किया गया। सम्मान सभा कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोतीलाल मीणा, निवाई पीपलू विधायक राम सहाय वर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप इसरानी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी, देवली उनियर विधायक राजेंद्र गुर्जर, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, टोंक जिला प्रमुख सरोज नरेश बंसल सहित पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नरेंद्र जयसिंहपुरा सहित तमाम लोग शामिल रहे। वर्मा जी, जिस तरह का आयोजन किया, क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश के अंदर पूरा पखवाड़ा बाबा साहब की जयंती का जो मनाया जा रहा है, उसके तहत आज टोंक जिले के निवाई में ये पखवाड़ा मनाया गया है और उसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी और हमारे आदरणीय जो पूरे कार्यक्रम के संयोजक हैं मोतीलाल जी, जो उपाध्यक्ष हैं, ये आज पधारे हैं और इन्होंने इस पखवाड़े में जो नगर पालिका क्षेत्र में हुआ है इसके बारे में एक पूरे 15 दिन तक और बाबा साहब के बारे में जितना भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर अब तक किया है, आपके पंचतीर्थ बनाए, आपके 26 नवंबर को जो कभी 70 साल में कभी भी उन्होंने इस तरह से नहीं किया, वो 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस के रूप में मोदी जी ने उसको मनाया। जो एट्रोसिटी एक्ट के अंदर है वो 2 दिन तक संसद में बहस करके और उसको मजबूत बनाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, लेकिन कांग्रेस को ये चीज़ समझ में आती नहीं है। कांग्रेस केवल धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। ये जो कल परसों के दिन जो घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना, इसका हिंदू नहीं मुसलमान भी विरोध कर रहा है कि ये इस तरह की ताकतें हैं वो करिए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मोदी जी को और हमारे रक्षा मंत्री जी को, इनको जिन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इस तरह का वो सिंधु जल समझौता और जो दूतावास बंद कराने का निर्णय लिया। ये बहुत अच्छा निर्णय है और आने वाले समय में ऐसी जो ताकतें हैं जो इस हिंदुस्तान को विध्वंस फैलाना चाहते हैं वो उसमें कमी आएगी और दूसरे देशों को भी इससे सबक मिलेगा। क्योंकि कोई भी, आज मैंने रात को भी न्यूज में देख रहा था, कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी बढ़ाई करी हो। हर आदमी ने इसकी भर्त्सना करी है पाकिस्तान की और आतंकवाद को खत्म करने का सबने समर्थन किया। बड़ा में भी हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? कहाँ पे हुई? कल बरौनी थाना क्षेत्र के नटवाड़ा क्षेत्र के, मैं उसी के बारे में तो बता रहा हूँ। मैं आपको मैंने आपसे बात की है। गोपालपुरा में जो हुआ वो नटवाड़ा में आता है और बरौनी थाने में उसकी FIR दर्ज करवा दी है। उस पर कार्रवाई तुरंत कह दी। मैंने तुरंत कल सुबह कलेक्टर साहब से बात करके उस पर कार्रवाई कर रहा हूँ, उससे संज्ञान ले। तो ये तमाम चीजें जो भारतीय जनता पार्टी छीनना चाह रही है माइनॉरिटी से, ये कांग्रेस का एक फैला हुआ भ्रम है। लोगों को इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा धारा 370 और CA का कानून आया, कौन सा मुस्लिम कहाँ निकल गया, ये आपको दिख रहा है। ये सब माहौल बनाने की बात है। ये देश की अखंडता और एकता को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। ये देश की संप्रभुता को निशाना बनाना चाहते हैं। ये झूठ भ्रम फैला करके कांग्रेस ने लंबे समय तक राज कर लिया। अब जनता इनकी बात को समझ चुकी है। सर, टीकाराम जूली के देखिए वक्फ बिल के नाम पर किस प्रकार से कांग्रेस और दूसरी पार्टियां लोगों को भ्रमित कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बिल के माध्यम से मुस्लिम समाज को ये बताने का प्रयास किया है कि गरीबियों का हक गरीबों को मिलना चाहिए। उसको लेकर के हमने पूरे देश भर में जन जागरण का अभियान भी किया है। कुछ लोग, कुछ पार्टियां, जैसे कि उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा कर रखा है। बड़े बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे कब्जा कर रखा है और गरीबों को हक नहीं मिल रहा। एक तरफ ये कहते हैं कि हम भगवान के नाम पर हमारी जमीन दान कर रहे हैं और उस जमीन पर बड़े लोगों का कब्जा है, गरीबों को कोई हक नहीं मिल रहा। तो अध्यक्ष जी ने भी यही बात रखी है कि लोगों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक के मामले में भी मुस्लिम महिलाओं के साथ उनकी हक की लड़ाई लड़के उनको न्याय दिलाने का प्रयास किया था। वक्फ बोर्ड के इस नियम के साथ भी गरीब मुस्लिम समाज को उनको हक दिलाने का भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करेगी। देखिए, ये जिस प्रकार से जो घटना हुई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने, जिस भी व्यक्ति ने सब कृत्य किया उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। और जो भी इस प्रकार का समाज को तोड़ने का और हमारी 36 कौम के बीच में कोई ऐसा विचार उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, उसको भारतीय जनता पार्टी कभी समर्थन नहीं करेगी, न सहयोग करेगी, न साथ रखने का प्रयास करेगी। कार्यक्रम का आयोजन हुआ और देर में रुके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
पूरे देश भर में डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी की जन्म जयंती को एक सामाजिक समरसता पखवाड़े के रूप में 13 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में मना रही है। इस क्रम में पार्टी ने पूरे देश भर में 13 तारीख को बाबा साहब की मूर्तियों की साफ सफाई करके दीप प्रज्वलन किया। 14 को बहुत धूमधाम से पुष्प मालाएं पहना करके और स्वागत सम्मान किया और जन्मदिन मनाया। इसी क्रम में गांव बस्ती में जगह जगह बाबा साहब के विचारों को लेकर जाने के लिए पार्टी ने संगोष्ठियों का आयोजन किया है। उसी क्रम में आज निवाई में भी निवाई विधानसभा क्षेत्र के 6 मंडलों की एक संयुक्त गोष्ठी का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ का हमें मार्गदर्शन मिला। उस संगोष्ठी में आदरणीय राठौड़ साहब ने बाबा साहब की जीवनी को, बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब ने जिस प्रकार का सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाया उसको समाज के बीच में रखने के लिए आज बाबा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पधारे थे। क्योंकि जयपुर में एक आवश्यक काम था, इसलिए अध्यक्ष जी कार्यक्रम के बाद पधार गए। कार्यक्रम यथावत चल रहा है। मंच पर हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता हैं और सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं और कार्यक्रम यथावत लगातार चलता रहेगा। मंडल अध्यक्ष की घोषणा अभी तक नहीं हुई, जबकि आपको 2 महीने अध्यक्ष बने हुए थे, आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। हम सब मिलजुल करके कार्यकर्ताओं से राय करके नाम निकालते हैं। यहाँ पर भी संगठन पर्व में 5-7 मंडल बचे थे, उन पर राय करी जा रही है और शीघ्र ही यहाँ पर आपके मंडल अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। और संगठन जिस प्रकार से आप हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष आज आपको दिख रहा है, सब पूर्व मंडल अध्यक्ष भी उसी प्रकार ही काम कर रहे हैं जिस प्रकार के लिए नए अध्यक्ष काम कर रहे हैं। ये एक संगठन की रीति नीति है, संगठन की संरचना है, ये पार्टी का कार्य है जो सतत पार्टी में चलता है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने वक्फ बिल विश्व इससे स्तंभ है, वही वाड्रा जी का बयान आया कि मुसलमान पीड़ित थे। देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान में बैठे हुए ये आतंकवादियों ने पुलवामा में धर्म पूछ करके लोगों को गोलियां मारी है, ये कायरतापूर्ण कार्रवाई है उनकी। किस प्रकार से उन्होंने वहां पर एक कायराना हमला हमारे देशवासियों पर, हमारे समाज के भाइयों पर जिस प्रकार से किया है, ये घोर निंदनीय है। पाकिस्तान जिस प्रकार से ऐसे लोगों को सहयोग कर रहा है, पाकिस्तान में आतंकवाद पनप रहा है और वो किस प्रकार से वहाँ पर इसमें हमारे देश में यहाँ करके कश्मीर में उन्होंने किस प्रकार से लोगों को आपने देखा नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके लोगों को मारा, ये कायराना हमला है। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। और साथ ही जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार के रिश्ते खत्म किए हैं, जिस प्रकार से जल समझौता, जिस प्रकार से उच्चायोग बंद किया है, मैं उनको इसके लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और रही रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस परिवार की बात, इनकी मानसिक विकृति है। ये देश को धर्म के नाम पर और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर बांटना चाहते हैं। इन्होंने देश को मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर किस प्रकार से ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। संगठन हिंदुओं मुसलमानों के अत्याचार के लिए बोला कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इसलिए ये कांड हुआ, क्या कहना चाहोगे? देखिए, वाड्रा न तो कानून जानता है न कोई समझते हैं, कुछ भी केवल मात्र फालतू की बात करके समाज में तोड़ना चाहते हैं, भ्रम पैदा करना चाहते हैं, मुसलमान हिंदू झगड़ा कराना चाहते हैं। ये इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। गोविंद सिंह जी भी राजनीतिक रोड पे सेक रहे नहीं, अभी नहीं वैसे ठीक है। हिंदुओं मुसलमानों के अत्याचार के लिए बोला कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इसलिए ये कांड हुआ, क्या कहना चाहोगे? देखिए, वाड्रा न तो कानून जानता है न कोई समझते हैं, कुछ भी केवल मात्र फालतू की बात करके समाज में तोड़ना चाहते हैं, भ्रम पैदा करना चाहते हैं, मुसलमान हिंदू झगड़ा कराना चाहते हैं। ये इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। गोविंद सिंह जी भी राजनीतिक रोड पे सेक रहे नहीं, अभी नहीं वैसे ठीक है।